इफ यू आर अ फैन ऑफ क्राइम थ्रिलर सीरीज जैसे उदार्क है, मनी हाइस्ट है, इस तरीके की जो चीजें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इनमें ना, यू गाइस हैव थॉरली एंजॉयड दिस सीरीज, सो यू हैव टू वॉच तस्करी एज वेल. यू हैव टू गिव इट अ चांस एज एन इंडियन क्राइम थ्रिलर सीरीज है. ये नेटफ्लिक्स पे अभी आई है जनवरी में 2026 एंड इट इज अ सीरीज बाय नीरज पांडे. और ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हमें कस्टम्स ऑफिसर के बारे में है कि जिन्होंने जो पूरे स्मगलर्स वेब होता है उसको कैसे जो है वो ये पकड़ेंगे, कैसे उसकी तह तक पहुंचेंगे. स्मगल और स्मगलिंग का जो जाल बिछा हुआ है थ्रू आउट, उसको कैसे पकड़ेंगे. इट्स अबाउट चौधरी सिंडिकेट जो एक बहुत बड़ा स्मगलर्स वेब है. एंड दिस इज व्हाट द वर्ड तस्करी इज अबाउट, द स्मगलर्स वेब या स्मगलर बिजनेस ऑल अबाउट. सो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात कर लेती हूँ बिकॉज आई हैव वॉच्ड दिस रिसेंटली एंड माई थॉट्स ऑन इट, as I have watched हिंदी सीरीज आफ्टर सो लॉन्ग. एंड मैं टाइम टू टाइम देखती रहती हूँ थ्रिलर सीरीज. अभी मैंने हिज एंड हर्स भी देखी, तो कुछ कंपैरिजंस मैं करना चाहूंगी, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताना चाहूंगी. देन रेस्ट इज अप टू यू गाइस इफ यू हैव वॉच्ड दिस. यू कैन ऑल्सो रिलेट विद माई थॉट्स. जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो जी तस्करी एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है नेटफ्लिक्स पे एंड इसके मेन स्टार इमरान हाशमी हैं जो कि कस्टम ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं. अर्जुन मीना और उनके साथ उनके पार्टनर्स हैं रविंदर गुज्जर एंड मिताली. इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसमें बड़ा चौधरी है, सुरेश, अन्ना, प्रिया, मीनाक्षी. इस तरीके के काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जिनका काफ़ी इम्पैक्ट है इसमें. और कुछ चीज़ें हैं दे आर वेरी चाइल्डिश एंड इतने बड़े लेवल पे अगर आप एयरपोर्ट कस्टम्स स्मगल ये सब चीज़ें दिखा रहे हो, सो यू हैव टू टेक अकाउंट ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स दैट लुक चाइल्डिश ऑन बिहाफ ऑफ सच बिग सीरीज. सो ये अगर एक जो जो अच्छी चीज़ है मुझे ये लगी कि आपको पूरा इसमें एयरपोर्ट एंड क्या क्या होता है, सामान किस किस प्रोसेस से गुजरता है, लोग कैसे कैसे जो है वो मैं इसके जो रिव्यूज़ पढ़ रही थी उसमें मैंने एक रिव्यू ये भी पढ़ा कि इट इज़ अ ट्यूटोरियल अबाउट हाउ टू स्मगल गुड्स. सो शुरू में आपको थोड़ा सा यही लगेगा, काफी सारी चीजें जो है वो इसी तरीके से स्टार्ट होती है. कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे वो स्टार्ट में एक लड़की का जो कैरेक्टर है जो कि भाग रही होती है कुछ लोगों के पीछे, उसका क्या हुआ और वो मुझे उसका ट्रेजेक्टरी सही से समझ नहीं आया. कुछ चीजें काफी रश्ड हैं और कुछ चीजें बहुत एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा इन्वॉल्व की हुई है. अदरवाइज जो स्टोरी है वो पूरा हमने देखा कि एयरपोर्ट पे किस किस तरीके से काम होता है और जिन कस्टम ऑफिसर्स को दिखाया है जिनका एक ग्रुप है, अर्जुन, मिताली एंड रविंदर, वो सस्पेंडेड है. एंड नाउ आई हैव नो रीजन टू रिमेम्बर व्हाई वर दे सस्पेंडेड बिकॉज मेरे ख्याल से जो इमरान हाशमी का नैरेटिव था उसमें हमने ये सुना कि ये स्टोरी तो बाद में आएगी लेकिन वो सस्पेंडेड क्यों थे. लेकिन वो पीछे पीछे अब जब चूंकि वो सस्पेंडेड है तो कोई ना कोई ऐसे काम वो कर रहा है पैसे कमाने के लिए. लेकिन अब यह है कि उनका सस्पेंशन रिवोक हो जाता है क्योंकि एक नया ऑफिसर आया है एंड प्रकाश कुमार. और अब वो जो है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार बंदा है एंड जो कि ज़रा सा किसी मिनिस्टर का भी ख्याल नहीं कर रहा. सबकी चेकिंग हो रही है, किसी के प्रोटोकॉल्स और किसी चीज़ की परवाह नहीं हो रही है. सो दैट्स वेयर द स्टोरी बिगिंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि ट्विस्ट और मतलब जो भी क्लाइमेक्स था वो प्रिडिक्टेबल था. बट I literally enjoyed it because I did not expect the main part जिसको जिस इंसान को मैं ऑनेस्टली इतना ज़्यादा ऑनेस्ट समझ रही थी वो ही जो है वो मोल निकलेगा बीच में. ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. और जिसको मैं बहुत बुरा समझ रही थी वो एक्चुअली जो है वो एक काफ़ी वो उनके सिंडिकेट में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है. तो वो सब मुझे नहीं पता था. ऑल्दो जो ट्रेजेक्ट्री बनाई गई है कि किस तरीके से आपको पता चलता है हु इज द एक्चुअल कल्प्रिट, वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है. लेकिन ओवरऑल दिस सीरीज इज रियली enjoyable. दिस इज अ बिंज वॉच. आप स्टार्ट करेंगे सो यू विल लव टू वॉच इट एपिसोड आफ्टर एपिसोड. इट हैज टोटल ऑफ 7 episodes एंड दे आर नॉट वेरी मच इन लेंथ. आप 45-40 मिनट्स की होंगी, लास्ट एपिसोड 1 घंटे की. एंड स्पेशली the last 30 minutes of last episode were very enjoyable because so many things were happening in a good way, not in some boring way. इसके अलावा जो कुछ स्टोरीज अनरावल की गई है इसमें शुरू का जो है वो मुझे ग्रेप नहीं कर पा रहा था. स्टोरी जिस तरीके से स्टार्ट हुई है वो मुझे पुअर स्टार्ट लगा. लेकिन जब स्टोरी बिल्डअप होना शुरू हुई है, जब ये सारे जो कस्टम ऑफिसर्स हैं रविंदर गुज्जर एंड मिताली एंड अर्जुन मीना,
ये सब इनकी पर्सनल स्टोरीज हमने देखी कि वो जो वो तीनों अपनी पर्सनल लाइफ्स में किस किस तरीके के हैं। और सरप्राइजिंगली हमने अर्जुन मीना जो कि मेन कैरेक्टर है, इमरान हाशमी प्ले कर रहे हैं, उनकी कोई लव रोमांटिक कोई फ्लर्टेशियस लाइफ नहीं देखी। दैट इज रियली गुड अबाउट एट द सीरीज। इमरान हाशमी हैज बीन डूइंग सच रोल्स लेटली जिसमें दूर दूर तक जो है वो कोई फ्लर्ट्स एंड रोमांस का ताल्लुक नहीं है। एंड ही हैज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी नाउ जो कि किसी कस्टम ऑफिसर की हो या किसी वकील की हो। सो ही हैज़ बीन डूइंग दिस टाइप ऑफ रोल्स लेटली एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड। बिकॉज इस एपिसोड में भी मुझे थोड़ा सा उनकी एक्टिंग में एक बात ऐसी लगी जो हर बार इमरान हाशमी की एक्टिंग में देख के लगता है, दैट हम उनको ये नहीं कह सकते कि अर्जुन एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है इमरान हाशमी एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है। बट इन सम सीन्स ही वाज रियली गुड। सो मैं उनकी भी बात करूंगी। तो उनके बारे में कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं दिया गया कोई फैमिली का या ये वो, तो मुझे ये अच्छा लगा कि चलो स्टोरी को बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं किया कि एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं कि ये इसका ये था इसका वो था। रविंदर की स्टोरी बैक स्टोरी खींची गई कि उसके घर वाले जो है वो बहुत अमीर थे लेकिन 2 नंबर काम करते थे और उसको कुछ नहीं समझते थे क्योंकि वो ईमानदार बनना चाहता था। और फिर उसकी जो लव लाइफ दिखाई मीनाक्षी एंड ऑडलो मुझे थोड़ा-सा ओवर एंड एक्स्ट्रा लगा, मुझे लगा उसकी ज़रूरत नहीं है और मैं कनेक्ट भी नहीं कर पाई। फिर हमें मिताली की स्टोरी दिखाई गई जिस तरीके से वो अपनी बच्ची के साथ सिंगल मदर है, डिवोर्स्ड है एंड लेकिन उसका जो वो सब्ज़ी वाला जो सीन था वो काफ़ी लंबे हो गया था कि वो सब्ज़ी लेते हुए उसको पता है कि तोल गलत रहा है, तो कैसे पता है बिकॉज़ शी हैज़ बीन अ कस्टम ऑफिसर और उनको जो है वो पता चल जाता है देख के चीज़ कितनी वज़न करेगी। सो वो भी इट वाज़ अ बिट ड्रैग्ड बट ओवरऑल एक अच्छा बैकग्राउंड खींचा गया मिताली के बारे में एंड शी वाज़ सुपर कूल एंड शी वाज़ स्मार्ट एंड शी वाज़ बैडएस। और रविंदर जो था वो थोड़ा-सा इमोशनल है, उसकी जो लव लाइफ़ है वो भी डिस्टॉर्टेड हो गई, लड़की ने शादी के दिन मना कर दिया, तो वहाँ से भी गया वो। लेकिन ये है कि और जो अ, अर्जुन मीना है द मेन कैरेक्टर, ही इज़ स्मार्ट एंड he is committed, he is devoted to his work and there is nothing more personal about Imran Hashmi's character. So ये मुझे अच्छा लगा कि मेन कैरेक्टर को आपने ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करने की ज़बरदस्ती कोशिश नहीं की एंड ही इज़ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टू सो मैनी अदर कैरेक्टर्स कि वो मिताली के साथ भी है, वो प्रकाश ऑफिसर के साथ भी है, वो रविंदर के साथ भी है। सो ये सब जब प्रकाश के पास आते हैं, इनका सस्पेंशन रिवोक हो जाता है, इनको दोबारा काम पे रख लिया जाता है, फिर बताया जाता है चौधरी सिंडिकेट के बारे में एंड दैट्स वेयर द एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट्स। और मुझे वहाँ से मज़ा आना शुरू हुआ बिकॉज़ वो जो बड़ा चौधरी छोटा चौधरी की जो स्टोरी थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मतलब दैट्स नॉट समथिंग रियली ओ माय गॉड वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम, ये बात नहीं थी। लेकिन ये है कि मज़ा आया और वो जो एनिमेशन का इस्तेमाल था ऑल्दो वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन सो मेनी मूवीज़ एंड सीरीज़ बट अगर मैं इंडिविजुअली इन्हीं की बात करूँ सो वो एक अच्छा क्रिएट किया गया था। अ कि बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठाना और उस तरह स्टोरी क्रिएट करने से बेहतर है कि ब्लैक एंड व्हाइट में आपने उस कैरेक्टर को हाईलाइट और कलर्ड कर दिया। यानी छोटा चौधरी किस तरीके से मरा, फिर बड़ा चौधरी जो इंजीनियर बन गया था लेकिन ये सब देख के उसने बदला लेने का फैसला किया और किस तरह फिर वो इस स्मगलिंग वेब का हिस्सा बन के उसका लीडर बन गया। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली। द सेकंड इंटरेस्टिंग पार्ट वाज प्रियाज स्टोरी। ये मुझे एपिसोड आई थिंक 4 था या 5, लेकिन ये मुझे बड़ा मजा आया इस एपिसोड में ऑनेस्टली। और प्रिया की स्टोरी द एक्ट्रेस प्लेड दैट रोल वेरी वेल एंड शी इज ब्यूटीफुल, शी इज स्मार्ट और अपनी इसी ब्यूटी की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों में इन्फिल्ट्रेट हो जाती है, बहुत सारे राज को अनकवर करती है। और जिस तरह उसका ट्रैक स्टार्ट हुआ दैट वी फर्स्ट सस्पेक्ट हर टू बी द कल्प्रिट, लेकिन लेटर ऑन हमने वो जो एक खामोश कम्युनिकेशन देखा बिटवीन अर्जुन एंड प्रिया कि वो कहता है कि तुम्हारा जो वो डिटेक्ट हो गया है सामान और तुम्हारे जो पैसेज है ट्रैवल पैसेज है तो वो मेरे बंदे ने डिटेक्ट कर लिया है। और फिर वो उसको आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोलता है तो उस वक्त मेरा दिमाग बड़ा वो हुआ था कि यार अर्जुन का प्रिया से क्या ताल्लुक है। बट लेटर ऑन वी रियलाइज जब दिखाया कि 9 महीने पहले ये सब सिलसिला शुरू हुआ था जब अर्जुन ने प्रिया को इस तरह जो है वो एक बंदे के लिए जब वो काम करती थी पकड़ा था, उसका सोना जो वो बॉडी पे रैप करके ला रही है एंड देन उसको पूरा अनलीश किया, फिर उसको अपने साथ काम पे लगा दिया और अब वो इन्फिल्ट्रेशन करके वहाँ पे काम कर रही है। सो इट दिस स्टोरी वाज रियली गुड। फिर उसको किस तरह सेफली मुंबई पहुँचा दिया सेफ हाउस में अपने बंदे के ज़रिए, वो भी अच्छा था क्योंकि वो चौधरी सिंडिकेट में अब इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी वहाँ पे काम। और इस तरह उसने राहुल नामी बंदे के साथ जब उसने पार्टनरशिप की फिर वो चौधरी
चौधरी सिंडिकेट में घुसी, वहाँ अन्ना और सुरेश का कैरेक्टर रिवील हुआ। वहाँ पे हमने सुरेश को देखा कि वो एक ऐसा बंदा है जिसको शक है प्रिया पे। तो अभी सुरेश का कैरेक्टर भी ऐसे खुला तो मुझे बड़ा मजा आया। तो ये भी स्टोरी थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। एंड देन ये वेब जो है वो बहुत बड़ा फैला हुआ है। ये मिलान में, अबू धाबी एंड अल्डेरा और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इसका बड़े चौधरी का वर्क चल रहा है। पूरा बाकायदा वेब फैला हुआ है और ये स्मगल करके लाते हैं खूब सारा सोना। और मुंबई एयरपोर्ट पे काफी सारे जो कस्टम ऑफिसर्स उन्होंने अपने साथ में लाए हुए। सो उसमें जो एक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द कैरेक्टर्स नेम, जो बेवकूफ सा इंसान था जिसको हर बात पे इंसल्ट होती रहती थी, उस बंदे को भी 1 करोड़ देके बड़े चौधरी ने अपने साथ मिला के मर्डर करवाया। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट था, एक प्लॉट ट्विस्ट था एट दैट पॉइंट। एंड रविंदर की जो डेथ थी, इट वाज सैड बिकॉज उससे पहले उसके कुछ सीन्स दिखाए थे जब वो उसकी वीडियो वायरल हो जाती है जहां वो मार रहा होता है उन बंदों को। बड़े चौधरी ने वार्न भी किया था, इसके बावजूद जो वो अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख सका। तो रविंदर बेसिकली इमोशनल इम्पल्सिव कैरेक्टर था और उसका कैरेक्टर मुझे बस ठीक लगा। एंड देन उसके बाद जो मीनाक्षी और उसका पूरा वो स्टेयर्स पे सीन होता है, इमोशनल सीन, और उसके बाद उसका मर जाना, तो ये सब था मुझे कि अफ़सोस ये है कि ये लोग इतने बड़े वेब में उन्होंने हाथ डाला हुआ था इन कस्टम्स ऑफिसर ने। सो व्हाई देयर वाज़ नो सिक्योरिटी एट ऑल फॉर देम इंडिविजुअली? एटलीस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी या कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि उन पे कभी भी अटैक हो सकता है। वो जो बड़ा चौधरी है वो मुस्तकिल उनको थ्रेट्स दे रहा था और उसकी मिताली की बच्ची के ऊपर मिर्चों का पानी पहले फेंका और फिर बोला अगली बार एसिड होगा। देन सबको मतलब हर तरीके से ऑफिसर्स को थ्रेटन किया। तो फिर भी स्टिल कोई उनके लिए सिक्योरिटी नहीं रखी और फिर वो रविंदर ने बकायदा लड़ाई भी कर ली उसके बावजूद। सो फिर यहाँ पे हमने देखा कि उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ से जो वो बेवकूफ़ सा लड़का था उसकी हकीकत अर्जुन को पता चलती है, फिर वो उसको पकड़ के मारता है। एंड देन जो लास्ट एपिसोड में हमें बहुत ही बड़ा एक ट्विस्ट दे दिया कि हमें पता चला प्रकाश, अच्छा ये स्पॉयलर्स हैं इस रिव्यू में बिकॉज़ I'm reviewing it very late, so I think maybe you have watched, you guys have watched, who are watching this video review, they have definitely watched the series, I believe. So ये spoilers है कि प्रकाश जो वो actual culprit है और जब अर्जुन को ये confusion होती है कि रविंदर का कोई साथी था जिसने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ चौधरी सिंडिकेट में, तो मीनाक्षी उसके पास आके वो नाम बताती है, आई थिंक सुपरिटेंडेंट शंकर समथिंग लाइक। एंड फिर वो नाम जो है वो उस बंदे के पास पहुंचते हैं और वो बंदा जो है वो बताता है कि एक्चुअली सुरेश वो मोल है चौधरी सिंडिकेट में जो मुझे खबरें देता है और फिर मैं आगे रविंदर को बताता हूँ। सो ये बहुत बड़ा एक ट्विस्ट था कि सुरेश के बारे में पता चला ही इज एक्चुअली अ गुड पर्सन। फिर उसकी स्टोरी बैक स्टोरी खुली। सो देयर वर सो मेनी बैक स्टोरीज, फिर फॉरवर्ड फिर बैक फिर फॉरवर्ड, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगी इस चक्कर में कि आपको बार-बार लगेगा कि मैं अभी स्टोरी वापस आ चुकी है प्रेज़ेंट में, अभी भी पीछे चल रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन ज़्यादा इन्होंने क्रिएट किया है। एंड देन फिर उसके बाद हमें प्रकाश का जब लास्ट एपिसोड में मुझे पता चला, दैट वाज़ आई वाज़ अमेज़्ड, आई वाज़ सुपर अमेज़्ड बिकॉज़ मैं इस बारे में नहीं जानना चाहूँगी कि इट वाज़ क्वाइट प्रेडिक्टेबल और नॉट और समथिंग। लेकिन मुझे प्रकाश के बारे में एक्चुअली जब मैं रिव्यू बनाने के बारे में सोच रही थी, उस पॉइंट पे मैं सोच रही थी यार प्रकाश का कैरेक्टर ना बड़ा अच्छा है, ये ऑफिसर बड़ा अच्छा है, इसकी भी तारीफ करूँगी। बाय द वे द एक्टर डिड द रियली वेल जॉब एंड जिस तरीके से उन्होंने ईमानदार ऑफिसर बनने का पूरा रोल किया और उनकी शक्ल पे वो वाइब आ रही है, स्टिल ही इज़ द कल्प्रिट। एंड वो बहुत सरप्राइजिंग था कि आप अपनी शक्ल से अपनी एक्टिंग ऐसी करो कि आप अपनी शक्ल से भी ईमानदार लगने लगो ऑडियंस को और फिर आप धोखा दे दो। सो मैं उन एक्टर को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करना चाहूँगी, इज़ रियली गुड इन दैट रोल। और फिर उसके बाद जब वो बड़ी मुझे हैरत हुई, फिर वो पूरा सीन जो था कि जब कॉफ़िन्स में गोल्ड अटैच किया जाएगा और हमें पूरा रिवील किया गया कि किस तरह बड़े चौधरी को जब अपने सिंडिकेट में मोल को ढूंढना था। और ये बात भी प्रकाश उसे बता रहा है कि भाई कोई और है आपके जो मखबरी कर रहा है। सो उसने ये जानने के लिए अनाउंस कर दिया कि 2 टन सोना अब जाएगा मुंबई एयरपोर्ट पे। तो सुरेश ने आइडिया दिया कि क्यों ना कॉफिन्स में लेके जाया जाए। बस यही वो फंस गया और बड़े चौधरी ने जो है वो उससे उसके ज़रिए बाकायदा कॉफ़िन्स में सोना रखवा के उसको यकीन दिलाया कि ऐसे ही हो रहा है और सुरेश ने भी बता दिया वहाँ पे सबको। एंड देन उसने फिर फर्नीचर में डिप्लोमेटिक आई थिंक सो जो भी कार्गो बता रहे हैं डिप्लोमेटिक कार्गो के थ्रू पहुँचवाया।
सो ये उसने चालाकी की, इस चक्कर में सुरेश भी पकड़ा गया और जो सोना था 2 टन का वो भी पहुँच गया। और वो जो सीन था वो बड़ा अच्छा मैं था, मैं उस सीन को प्रेज़ करना चाहूँगी कि जब अर्जुन के पीछे से सामान निकल रहा था व्हाइल ही वाज़ बिज़ी इन्वेस्टिगेटिंग द कॉफ़िन्स, सो ही डिडन्ट न्यू अबाउट दैट थिंग। तो मुझे सिर्फ़ एक सवाल वहाँ पे उठता है एंड इट वाज़ वेरी चाइल्डिश मूव कि आपको और चाहे तो चलो अर्जुन को उस वक़्त तक पता ना चलता, उस वक़्त तक सुपरिटेंडेंट की कॉल ना आती कि सुरेश पकड़ा जा चुका है, तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन उसको कॉल पहले आ चुकी थी कि सुरेश पकड़े जा चुका है और कुछ करो, उसे बचाओ। तो उस वक़्त क्या अर्जुन को सोचना नहीं चाहिए था कि जब सुरेश पकड़ा जा चुका है और सुरेश ने ही बताया है कि कॉफिन्स में सोना लाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली सुरेश के पकड़े जाने का मतलब ये है कि अब कॉफिन्स में सोना क्यों लाया जाएगा 2 टन का? जिसका मतलब है कि अगर वो सोना भी पकड़ा गया तो ये सिंडिकेट ही खत्म हो जाएगा। ये बात सुरेश ने खुद बोली है। जो बंदा ये बात खुद बोल रहा है और अब वो पकड़ा भी जा चुका है और अब आपके सामने सामान अभी आ रहा है, तो आपको रियलाइज़ करना चाहिए ना कि वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि सामान अब भेजेंगे। तो शुक्र है कि ये बात उन्होंने खुद ही थोड़ी देर में दिखाई कि रविंदर ने मतलब द डिसीज्ड रविंदर इन द थॉट्स ऑफ अर्जुन वो आके उसे बोलता है कि तुम खुद बताओ कि अगर जो है वो मोल पकड़ा जाएगा तो कंसाइनमेंट भेजोगे कभी तुम। तो वो कहता है कि 15 मिनट पहले भी मुझे पता चलेगा तो मैं रोक दूंगा कंसाइनमेंट। फिर उसे एहसास होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड व्हाइल आई एम वेस्टिंग माई टाइम इन्वेस्टिगेटिंग द कॉफिन्स देयर हैज बीन द गोल्ड ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेड। सो फिर वो रियलाइज़ करते हैं बात। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बात मैंने तो एटलीस्ट पहले रियलाइज़ कर ली थी एंड एज़ अ लेमैन, एज़ अ व्यूअर जब मैं ये रियलाइज़ कर सकती हूँ तो एक इतना स्मार्ट कस्टम ऑफिसर ये कैसे सोच नहीं सकता। क्योंकि अगर उसको कॉफ़िन्स इन्वेस्टिगेट भी करने थे तो वो उनके साथ-साथ दूसरी चीज़ों पे भी नज़र रखता कि यार ये पॉसिबिलिटी है सुरेश का, मुझे अब पता चला है वो पता नहीं कब पकड़ा गया है। तो ये कॉफ़िन्स वाली चीज़ हमें एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी टेक्निक हो सकती है। तो ये उसने क्यों नहीं सोचा, ये मुझे बहुत बड़ा सवाल लास्ट एपिसोड में आके इस तरीके की चीज़ करना मुझे बड़ा अजीब-सा लगा था कि अर्जुन जो है वो जो इतना स्मार्ट बन रहा है। सो बहरहाल ये था एंड लास्ट में जब वो फर्नीचर वाला कार्गो रुकवाता है और फिर प्रकाश और अर्जुन का आमना-सामना होता है और अर्जुन उसे बोलता है कि ये तो मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा और फिर वहाँ पे प्रकाश की हकीकत खुल जाती है और वो लिटरली ड्रॉप कर देता है फर्नीचर और उसमें से सारा गोल्ड निकल के स्कैटर्ड हो जाता है फर्श पे। तो मेरा उस वक़्त भी ये सवाल एक बनता है कि यार प्रकाश की जो हकीकत थी ना, वो उसी वक़्त खुलनी चाहिए थी। क्योंकि हमें उस पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट हो गया था। लिटरली द सीरीज़ एंड द डायरेक्टर्स हैव क्रिएटेड एंड मेड द होल प्रकाश इमेज सो क्लीन कि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि प्रकाश ही असल में वो मोल होगा। क्योंकि मैं किसी को भी एक्सपेक्ट कर सकती थी, प्रिया के बारे में भी सोच सकती थी मैं कि यार प्रिया ही तो नहीं है कहीं जो, क्योंकि वो ये काम भी करती आई है तो मे बी शी वाज़ द वन। लेकिन मुझे ये हुआ कि इतना ज़्यादा आपने क्रिएट किया कि एक ईमानदार ऑफ़िसर जो बाकायदा इतने सारे ईमानदार कस्टम्स ऑफ़िसर को रख रहा है, वो क्यों रखेगा अगर वो कोई मसले वाला आदमी होगा। लेकिन एक्चुअली वो कल्प्रिट था और वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा था, तो ये बहुत बड़ा ट्विस्ट था। और आप इसको इतनी जल्दी ना रिवील करते लास्ट एपिसोड में, ये उसी वक़्त करते जब अर्जुन कन्फ्रंट करता प्रकाश को और फिर कहता है कि तुम ही एक्चुअली वो इंसान हो, इस सिंडिकेट का हिस्सा हो जो कि ये काम कर रहा है। सो बट मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा और प्रेडिक्टेबल हो जाता है, दैट्स व्हाई दे डिडंट डू दैट। एंड क्योंकि जिस वक़्त अर्जुन कन्फ्रंट करता है तो ऑडियंस को तो पता ही है कि भई प्रकाश क्या चीज़ है। तो फिर उसके बाद मिताली का जो वो थप्पड़ था वो थोड़ा-सा मुझे यूज़लेस लगा। फिर उसके बाद रेंजर्स आ जाती है, अच्छा वो भी मेरी समझ नहीं आ रहा कि रेंजर्स कहाँ से आ गई है। सो इट वाज़ अगेन अ गुड मूव क्योंकि जो सुपरिटेंडेंट ने अर्जुन से कहा था कि तुम कुछ करो, टाइम वेस्ट मत करो, तो उसमें उसने क्या किया ये हमें नहीं दिखाया, ये फिर हमें बाद में दिखाया गया कि मैंने देखा कि प्रिया राहुल के साथ जा रही है तो मुझे फिर लिटरली यही लगा कि ये क्या इनके साथ शामिल होने जा रही है क्योंकि वो भाग-भाग के थक गई है, तो अब वो ये कर रही है। सो लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि अर्जुन और प्रिया का प्लान था, प्रिया ने ट्रैकर पहना और फिर वो रेंजर्स उस ट्रैकर की मदद से वहाँ तक पहुँची। फिर प्रिया और बड़े चौधरी का जो कन्फ्रंटेशन था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था एंड आई थिंक दे मेड द गुड पार्टनर इन क्राइम्स मुझे अच्छे लग रहे थे वो दोनों एक साथ। सो उसके बाद जो प्रिया ने उसको कन्फ्रंट किया और फिर उस सुरेश को बुलवाया और टाइम बाय कर रही थी वो बेसिकली कि बताओ उस बंदे का नाम बताओ ये वो। तो प्रिया के डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। द एक्ट्रेस डिड रियली वेल जॉब इन डायलॉग डिलीवरिंग। उसका बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर था कि एक तो वो अपनी ब्यूटी अपनी लुक्स के ज़रिए, लेकिन उन्होंने उसका सहारा नहीं लिया, अपनी एक्टिंग के ज़रिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिश किया अपने आप को। सो आई थिंक मे बी शी इज़ अ रियली फाइन एक्ट्रेस एंड
शी रियली डिड गुड इन दैट सीन एज वेल, जब वो बड़े चौधरी को कन्फ्रंट कर रही होती है एंड शी इज लुकिंग एक्सपीरियंस्ड, कि वो इतनी एक्सपीरियंस है कि उसे डर नहीं लग रहा, तो वो शो भी कर रही है। शी इज रियली स्मार्ट, और उससे बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया, ना सिर्फ बड़े चौधरी को बल्कि ऑडियंस को भी। सो इस तरह टाइम बाय कर रही थी, फिर रेंजर्स पहुंच गए और इस तरह उनका पूरा वैब जो है वो पकड़ा गया हर जगह जहाँ जहाँ भी मौजूद था। सो यहाँ भी मेरा एक सवाल है कि क्या बड़े चौधरी इतने बेवकूफ़ था कि जब वो प्रिया ऑलरेडी आपके सिंडिकेट में इन्फिल्ट्रेट करके आप लोगों को धोखा दे चुकी है, राहुल ने इतना ज़्यादा जब वो सफ़र किया उसकी वजह से, तो क्या वो इतना बेवकूफ़ है कि वो अगेन राहुल को भेजेगा प्रिया को लेने के लिए? कोई अपना काम का बंदा भी भेज सकता था राहुल के साथ। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रिया ने खुद कॉल की थी राहुल को, तो राहुल और उन लोगों को ये लगा कि हाँ ठीक है, अब हम इसको पकड़ के ले आते हैं। तो मतलब प्रिया खुद कॉल कर रही है, शी कैन बी डिसीविंग यू अगेन। आप ये भी तो सोचो ना कि वो आपको दोबारा धोखा दे रही हो सकती है। वो अर्जुन के साथ मिली हुई है, तो अर्जुन की कोई चाल भी हो सकती है। अर्जुन के पास इस वक्त कितना ज़्यादा वो चाह रहा होगा डेस्परेटली कि कोई ऐसा मूव करे जिससे ये लोग पकड़े जाएँ। और बड़ा चौधरी जब खुद उसे एक्स्ट्रा केयर और प्रोटेक्शन नहीं करनी चाहिए थी अपने लिए, कि अब प्रिया आ रही थी, अगर उसकी जो चेकिंग एयरपोर्ट पे हमारी होटल्स में 10 जगहों पे होती है कि हमारे जो भी मेटल्स हैं या कोई भी सस्पिशियस मेटल्स या चीज़ें होती हैं वो डिटेक्ट कर ली जाती है। सो प्रिया एक स्मगलर भी रह चुकी है। आप क्या उसकी चेकिंग नहीं कर सकते थे थ्रू टेक्निकलिटीज़ के, उसका वो जो उसकी ट्रैकर रिंग थी वो पकड़ी जाती, वो डिटेक्ट हो जाती कि ये कोई ऐसी चीज़ अपने साथ लेके आई है, और उसी वक़्त प्लान फ्लॉप हो जाता है अर्जुन का। सो ये कैसे हो सकता है कि यार वो बड़े मज़े से राहुल के साथ चलती हुई बड़े चौधरी तक आ गई, और कोई ऐसी आप लोगों ने उसकी स्कैनिंग नहीं की, कोई उसके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, ये तो दिखाना चाहिए था ना। मतलब इतना बड़ा चौधरी, इतना बड़ा उसका स्मगलर वेब फैला हुआ है, और वो ऐसी एक लड़की को जो कि उसे ऑलरेडी धोखा दे चुकी है, इतने आराम से अपने पास आने दे रहा है। तो ये मुझे बड़ी अजीब चीज़ लगी। एंड अगर आपने वेपन्स के लिए चेकिंग की होगी तो लाज़मी वो ट्रैकर भी डिटेक्ट हो जाना चाहिए था। आपके पास तो इतनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी ना एटलीस्ट। और फिर रेंजर्स तक पहुँच गई, सो इतना बड़ा चौधरी आज तक नहीं पकड़ा गया, और इतनी आसानी से पकड़ा गया कि एक लड़की जो है वो रेंजर्स लेकर आ गई उन तक। तो ये बात जो मुझे बड़ी ही फ्लॉप लगी। एंड यहाँ से मेरे लिए प्लॉट थोड़ा-सा सिंक हुआ, बट मैं उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही, बिकॉज़ आई एम फोकसिंग ऑन माय गुड मोमेंट्स विद दिस सीरीज़, जो कि मुझे बड़े चौधरी प्रिया की स्टोरी में लगे। और फिर कुछ चीज़ों में जो आखिर के 30 मिनट्स में जो भी एक एक्शन हुआ मुझे उसमें लगे, सो मैंने वो एन्जॉय किया। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर सीज़न्स एज़ वेल, अगर कुछ अच्छे तरीके से इंटेलिजेंटली बनाएँ। सो बेसिकली इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग सीरीज़ थी, बट लॉजिकली फ्लॉट थी काफ़ी जगहों पे। सो दैट्स व्हाई ये मेरा रिव्यू है। आप लोगों ने अगर देखी है, सो व्हाट यू गाइस थॉट अबाउट दिस सीरीज, कमेंट करें एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।